ठीक है, चलते। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। दोबारा से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, है ना। करो ट्रेसिंग फॉर ठीक है। अब तक हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया था इसके बारे में कि कैसे क्या क्या हम लोग इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस मैंने बताई थी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की अगर ये इसको वाई है, तो इसको कॉम्बिनेशन क्या आता है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्या होंगे कोऑर्डिनेट? अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक ये वाई है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी पॉइंट के, एक्स वाई, है ना। ये तो बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पहली क्लास में कौन नहीं था, एक बार बताइए, जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें कौन प्रेजेंट नहीं था? सर आशुतोष सिंह। सर अतुफा। अतुफा प्रेजेंट नहीं थी। यस आशुतोष सिंह। ओके ओके। और किसने पूरा लेक्चर नहीं लिया था पूरी क्लास? ओके, पूरी क्लास किसने नहीं ली थी, पूरी क्लास? ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या कहता है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पोलर एक्स एक्सिस, और एक होती है वाई एक्सिस। और पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस को क्या बोलता हूँ, क्या बताया था, इनिशियल लाइन, है ना, या जीरो लाइन। एक्स एक्सिस को पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या बोलता हूँ, इनिशियल लाइन बोलता हूँ या जीरो लाइन बोलता हूँ, ठीक है। और वाई एक्सिस को क्या बोलता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, है ना। ठीक है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक सीधा चला जाता हूँ, है ना। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, आर से। इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आर से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज आर से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। और ये जो एंगल आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, थीटा से। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर और थीटा में लेके चलते हैं इसको, और कार्टेशियन को एक्स और वाई में लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, ये पोल। पोल, पोलर के लिए होता है पोल। पोल वहां होगा जहां पे आर की वैल्यू 0 होगी। जब आर मेरा 0 पे आ जाएगा तो क्या होगा, वो पोल पे आ जाएगा, ठीक है, आर पोल पे आ जाएगा। कुछ मैंने पॉइंट सर बताया आपकी था आप वॉइस लोगों बहुत को, क्रैक कर रही है। आ नहीं रही क्लियर, समझ नहीं आ रहा कुछ, आवाज आ रही क्लियर नहीं, समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ क्लियर नहीं आ रही सर, लैग हो रही है। एक सेकंड बताओ। हेलो, नहीं सर अभी भी नहीं आ रहा। अरे एक बार और देख लो। हेलो, यस सर। अभी भी थोड़ी पहले से क्लियर है। अच्छा, पहले से क्लियर, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है।
इतना अब सर ठीक आ रही है, ठीक है। सर ठीक है सर। मतलब जो वॉइस है वो आ रही है पर बहुत क्रैक होके आ रही है। ओके ओके ओके, अतुफा बात कर रही हैं आप? जी सर। ठीक है, अब सही है? यस Yes, सर, अब sir. ठीक है। ओके तो दोबारा बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस होती है कार्टेशियन में, ये वाई एक्सिस होती है। इसका अगर पॉइंट मुझे यहाँ फाइंड करना है, कितना है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेता हूँ। और मैं पोलर के लिए ये एंगल थीटा, ये आर आर लेके चलता हूँ। इसको मैं आर और थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये पी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई की जगह पे आर और थीटा हो जाएंगे। ओरिजिन को पोल बोलता हूँ जहाँ पे आर की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस को मैं इनिशियल लाइन बोलता हूँ और वाई एक्सिस को मैं परपेंडिकुलर लाइन बोलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आप लोगों को कि अगर आपको कर्व में सिमेट्री चेक करनी है तो कैसे करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को, देखिए कि अगर आपको कर्व सिमेट्रिक होगा, कर्व सिमेट्रिक होगा, द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट चेंज बाय द चेंजिंग द साइन ऑफ थीटा। थीटा का साइन चेंज करने पर, यानी कि एफ ऑफ आर थीटा की वैल्यू एफ ऑफ आर माइनस थीटा के बराबर हो जाए तो कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये बताया था, है ना? अगर किसी Yes, sir. किसी कर्व में थीटा की जगह पे माइनस थीटा रख दूं और वो अनचेंज्ड रहे, कर्व कैसा रहे, अनचेंज्ड रहे, तो इसे कहेंगे हम कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन मींस एक्स एक्सिस, जो मैं कार्टेशियन में लेके चल रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ पे बोलता हूँ इनिशियल लाइन। दूसरा ये है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट चेंज बाय पुटिंग r इक्वल टू माइनस आर, आर थीटा की वैल्यू एफ ऑफ माइनस आर थीटा के बराबर हो जाए तो ये सिमेट्रिकल अबाउट पोल के अबाउट सिमेट्री होता है। पोल के अबाउट सिमेट्री कितना होगा, ये पोल है, जितना इधर होगा इसके अबाउट सिमेट्री इधर हो जाएगा, या इधर इस समय होगा जितना इधर हो जाएगा। पोल के अबाउट सिमेट्री होता है। तीसरा क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट चेंज बाय पुटिंग पाई माइनस थीटा रखने के लिए सिमेट्रिक अबाउट द थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। अगर मैं एफ ऑफ आर थीटा की वैल्यू एफ ऑफ आर पाई माइनस थीटा कर दूं तो वो किसके अबाउट, अगर कोई चेंज ना हो तो किसके अबाउट सिमेट्री होगा, थीटा बराबर पाई बाय 2 लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन, पाई बाय 2 लाइन कौन सी होती है, ये वाई एक्सिस वाली। 0 और थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, परपेंडिकुलर लाइन। थीटा इक्वल 3 पाई बाय 2, इस तरीके से। तो दूसरा ये है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट चेंज बाय पुटिंग द वैल्यू एफ आर पाई बाय 2 माइनस थीटा ले लिया जाए तो एफ आर थीटा के बराबर, इसका मतलब है किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 लाइन के। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 लाइन कैसी होगी, ये वाली होती है ना, जैसे वाई इक्वल टू एक्स लाइन होती है ऐसे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 लाइन होती है। क्योंकि देखिए ये पाई बाय 2 है, ये 0 है, इसके मिडिल टर्म पॉइंट क्या होगा, पाई बाय 4 होगा, तो ये पाई बाय 4 लाइन के अबाउट सिमेट्री होगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से चेक करूंगा, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी पीपीटी में बताएंगे उसमें से आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ट्रेस द कर्व r equals to a 1 plus cos theta, r equals to a 1 plus cos theta। क्लियर, ठीक है, अब क्लियर आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, अब आपको इसको ट्रेस द कर्व करना है, पोलर कर्व बनेगा आपका, इसको ट्रेस कर देना है। सबसे पहला पॉइंट क्या डालूंगा मैं, सिमेट्री। फर्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। सिमेट्री चेक करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि अगर थीटा की जगह माइनस थीटा डालो, अगर वो अनचेंज्ड रहता है कर्व मेरा, इसका मतलब वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा। यानी कि अगर गिवन दैट r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा,
थीटा, थीटा की जगह पे माइनस थीटा डालूं तो r इक्वल टू क्या हो गया, a 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा। भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा के बराबर होता है ना? यस सर। यस सर। क्योंकि एफ ऑफ आर थीटा की वैल्यू एफ ऑफ आर माइनस थीटा के बराबर हो गई। कह सकता हूं कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। कर्व किसके अबाउट सिमेट्री होगा? इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री, यानी कि आपके पास ये एक्स, ये इनिशियल लाइन है थीटा बराबर 0, तो इसके अबाउट सिमेट्री होगा आपका कर्व, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। ठीक है, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री होगा, जहाँ इनिशियल लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पूरी, जितना एक्स एक्सिस में होगा इतना ऊपर की तरफ होगा उतना ही यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पोल। पोल क्या होता है? अगर r बराबर 0 होता है, r बराबर 0 होगा, ठीक है, r बराबर 0 होगा, तभी तो मेरा कर्व जो है पोल से पास होगा। समझने की कोशिश करना। जब मेरा ओरिजिन जो ओरिजिन जो था, अगर f ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 होती जब तो मेरा कर्व ओरिजिन से पास होता था कि नहीं होता था? सर। यस यहाँ सर। जब ये 0 0 होता था, ओरिजिन 0 0, तो मेरा कर्व ओरिजिन से पास होता था, कैसे भी बनता था वो बात की बात है। लेकिन ये यस कह रहा है सर। कि जब मेरा पोल 0 है, पोल से कब पास होगा? जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब ये r कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, है ना? तो पोल से कब पास होगा कर्व आपका? इफ r इक्वल्स टू 0। समझ में आया? पोल से कब पास होगा? इफ r इक्वल्स टू 0, देन कर्व विल पास थ्रू। अब थोड़ा राइटिंग इसमें ज्यादा लिख रहे हैं, आगे इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इसी से समझ जाएंगे। देन कर्व विल पास थ्रू पोल। पुट r इक्वल्स टू 0, थीटा की किस वैल्यू के लिए r 0 होगा वो चेक करेंगे। पुट r इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कर्व क्या था आपका? r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा, 0 इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो a 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। सर पाई आएगा। तो यस कॉस सर, पाई थीटा आएगा पाई। -1, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स -1 बस बस। कॉस इनवर्स कॉस पाई इक्वल्स टू कितना आ गया? -1। सबको पता है कि -1 कब होगा, +1 कब होगा? देखिए, साइन n पाई की वैल्यू कैसी होती है? हमेशा 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की जगह कुछ भी रख दो नेचुरल नंबर में, साइन पाई ले लो, साइन 2 पाई ले लो, साइन 3 पाई ले लो, साइन 5 पाई, साइन 7 पाई, जितने भी पाई अगर नेचुरल नंबर में आप ले रहे हैं मल्टीपल में, पाई के मल्टीपल में, तो साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कॉस n पाई की वैल्यू 1 इफ n इज इवन नंबर। even number. और -1 कब होगा? जब इफ n इज एनी गॉड। ऑड नंबर। तो n ऑड है जब ही तो कितना हो गया? पाई, तो पाई। इफ थीटा इक्वल्स टू पाई, देन कर्व विल पासेस थ्रू, कहां से? थीटा की वैल्यू पाई है तो कर्व कहां से? पोल से पास पोल होगा। से। समझ में आ गया? यस सर। थीटा इक्वल्स टू पाई, देन कर्व विल
passes through नंबर 3 क्या निकालते हैं? सिमेट्री, ओरिजिन, उसके बाद पोल से पास होगा, इसमें मतलब टेंजेंट एट पोल देखें। टेंजेंट एट पोल थीटा की जिस वैल्यू के लिए, ध्यान से समझिएगा, थीटा की जिस वैल्यू के लिए कर्व आपका पोल से पास होता है, थीटा की जिस वैल्यू के लिए कर्व आपका पोल से पास होता है, वही आपका टेंजेंट एट पोल होता है। समझने की कोशिश करना। जब मैं टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल रहा था, तो जो आपका टेंजेंट है कहाँ से पास हो रहा था? आपका ओरिजिन से पास हो रहा था। ओरिजिन से पास हो रहा था, नहीं हो रहा था? हो रहा था। हो रहा था, यानी कि 0 0 से पास हो रहा था। जब यहाँ r बराबर 0 मेरा कब होगा? कंडीशन ही एक ही है कि r बराबर 0 जब होगा जब थीटा की वैल्यू पाई होगी, यस है सर। ना? यस सर। टेंजेंट आपका थीटा इक्वल टू पाई हो गया। टेंजेंट एट पोल क्या हो गया? थीटा इक्वल टू पाई। जितना जिस वैल्यू पे आपकी r की वैल्यू 0 हो रही हो, वही आपका टेंजेंट एट पोल होगा। इस बात को समझ लीजिए बस। जिस वैल्यू पे थीटा की वैल्यू r की वैल्यू, जिस थीटा की वैल्यू पे r की वैल्यू 0 होगी, वही आपका टेंजेंट एट पोल होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आपका थीटा इक्वल टू पाई इज टेंजेंट एट पोल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा आपका टेबल। ये पॉइंट क्या आएगा? टेबल आएगा। टेबल बनाएंगे जब तो थीटा और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग ग्राफ बनाने के लिए। एक टेबल बना लेते हैं। ये थीटा, ठीक है, ये क्या है? आर इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा बराबर 0, 30 डिग्री। जिस की आप वैल्यू जानते हो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ले लेंगे 120, और आप ले लीजिए 135, और आप ले लो 90 60 150, और ले लो 90 90 80 180 180 डिग्री ले लिया। जब थीटा बराबर 0 में यहाँ करूंगा तो आर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जब आर थीटा बराबर 2a, है ना? जब थीटा बराबर 0 करूंगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 वन सर, 1 2 पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a 1 प्लस √3/2। क्लियर? यस यस सर। सर। थीटा की वैल्यू 45 रखूंगा तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा? a 1 प्लस 1/√2। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की
1/2 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये कितना हो गया? देखो 1 + 1/2 3/2 3/2 है। 3a/2, ठीक है। Yes, sir. cos थीटा की वैल्यू 1/2, 1 + 1/2 कितना हो गया? 3/2, समझ 3a/2 हो सर गया। सर सही है सर, समझ गए। हाँ हाँ, cos 90 की वैल्यू 0 ये 0 आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ए आ गया। Yes, ठीक, sir. ये आ गया। ठीक है, और 120 कितना होगा? cos 120 -1/2 -1/2 माइनस -2 -1/2 1 a/2 आएगा। कितना? a/2 सर a/2 है। -1/2 क्योंकि cos 90 + 30 कर देंगे -sin 30 की वैल्यू -1/2, तो कितना हो गया? ए और 1 माइनस, a/2 हो जाएगा। तो a/2 आ गया। और ये कितना हो जाएगा? नेक्स्ट ए और 1 प्लस सर cos 1 - 1/√2 1 - 1/√2 ए 1 - 1/√2, ठीक है। अब 150 की वैल्यू कितनी आएगी? a into 1 सर minus a root 3 into 1 - √3/2 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा? 0 क्यों cos पाई की वैल्यू आपकी होती है -1 -1 ठीक है। टेबल आ गई, ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या निकालेंगे? एसिम्प्टोट। ये वही पॉइंट नहीं आ रही, टेबल जो है वही तो दिखा रही है कि काट वो कर्व को कहां पे कट करेगी, yes है sir ना। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस जो निकालते थे वही तो है टेबल। ये कर्व को कहां कहां पे कट करेगा, कैसा कर्व बनेगा, कर्व उसको किस किस जगह पे वैल्यू आएगी उसकी, वही तो है। नेक्स्ट क्या निकालता हूं? एसिम्प्टोट। है क्या? हाँ, थीटा की किस वैल्यू पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी? ध्यान समझिएगा। थीटा की वो वैल्यू, थीटा की वो वैल्यू, थीटा की वो वैल्यू जिससे कि आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। तो फंक्शन ऑफ आर थीटा है, थीटा की किस वैल्यू के लिए आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तब एक एसिम्प्टोट निकलेगा, ठीक है। अगर थीटा की किस वैल्यू के लिए, अगर थीटा आप ऐसा फाइंड कर पा रहे हैं जिससे कि आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तभी एसिम्प्टोट आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अगर थीटा की वैल्यू आप थीटा की वैल्यू एक ऐसी फाइंड कर लें जिससे कि आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, तभी एसिम्प्टोट फाइंड होगा, अदरवाइज एसिम्प्टोट फाइंड नहीं होगा, ठीक है। sir सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोल ही नहीं रहे सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर आपकी तो नहीं कर रहे आज सर।
सर आप कहाँ चले गए? हेलो, सर आपकी स्क्रीन सर यस सर। आवाज नहीं है आपकी। यस सर। स्क्रीन आ रही है? नो सर। नो नो सर सर, नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज की आपकी अच्छे से नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन नो नहीं आ रही सर आपकी। नो सर, सर नो कुछ सर। नहीं आ रहा है। सर कुछ नहीं आ रहा सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर रिस्टार्ट करिए सब कुछ आवाज- सर। नहीं स्क्रीन आ सर गई, अब आ रहा आवाज है, आ रहा है। सर स्क्रीन आ गई। आ गई सर सर आ- स्क्रीन आ- आ स्टार्ट स्क्रीन? करो सर आप। आवाज नहीं आ रही सर। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? आवाज नहीं आएगी तो फिर हम आवाज आवाज सर सर आ आ गई, रही है आ आवाज। गई, आवाज भी आ गई। नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है सर सर। सर आ अब रही आ है, रही है आ सर। रही है। अब एक बताएगा कि आ रही है आवाज मेरी? सर आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन आ रही है सर, आ रही स्क्रीन भी आ रही है आवाज भी आ रही है। ठीक है, अरे ठीक है। यार सर स्टार्ट करिए सर। स्क्रीन भी, हाँ हाँ सर ठीक है, पढ़ाइए, सर पढ़ाइए, आ रही। ठीक। आर इक्वल्स टू ए 1 + cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको पता है कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 1 और -1, है ना? थीटा की मैं कोई भी वैल्यू रख लूं तो किस किस के बीच में लाई करेगी? 1 और -1 के बीच में सर लाई आप करती है। वॉइस क्रैकल कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हेलो, सर समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हैं। अब नहीं आ रही आवाज। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ इसको, आप यहीं पर रहिएगा, ठीक है? सर ओके आपकी आवाज नहीं ओके आ सर। रही है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नहीं सर सर लैग हो फट रही है, फट सर रही है। लैग हो रही है सर नहीं आवाज। सर बहुत लैग कर रही है। सर बहुत बेकार आपको आवाज आ रही है वीडियो सर। सर आपकी आवाज बफर हो रही है। हेलो। सर काम करते हैं आजकल इतना ही रखते हैं। सर नहीं अटेंडेंस ले नहीं, लीजिए बस, सर सर आपका आवाज नहीं आ रही माइक है। फट गया है। नो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यस चल सर रहा माइक है। कट गया है यस सर सर, आपका। माइक सर ऐसा लग रहा है सर बिल्कुल फट के आ गया। ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ाई स्टार्ट करें? सर नहीं समझ आ रहा सर कुछ। अभी भी नहीं आ सर रही है। आपकी आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही सर, आप कह क्या रहे हो? समझ में ही नहीं आएगा। ये झूठ नहीं सर बोल आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? नहीं सर सर। क्या कह रहे हैं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अभी नहीं सही हुआ है। सर आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ हाँ आप यही कह अब रहे हो कि सुनाई दिया, सुनाई सर दिया। जैसे रेडियो में होता वैसे आवाज आ रही थी। हाँ शक्ल आ गई सर, आवाज नहीं आ रही। सर आप स्मार्ट लग रहे हैं। सर, टोपी में। आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। कह रहे क्या सर आप? हाँ सर अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है यस पर सर आ समझ रही नहीं है, आ आ रही है रही सर, आ रही है। सर आवाज तो आ रही लेकिन समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा जब से अच्छे आ रही थी आवाज? क्या? यस सर सर, पहले आ रही हाँ थी। पहले सर सर तब अच्छा से आ रही थी बिल्कुल सर, अब अच्छे नहीं से आ आ रही रही है थी। सर। ये तो नेटवर्क इशू हो सर सकता आखिर है में आते इसमें। आते ऐसा ही हो जाता है, इंटरनेट प्रॉब्लम होती है ना आखिर में आते आते, तो सब बेकार हो जाता है। सर अटेंडेंस ले लीजिए सर। नेट खत्म हो जाता है। अटेंडेंस नहीं, क्लास तो लेंगे। हेलो, सर। हाँ सर।
अब ठीक आ रही है पहले से। अब ठीक आ रही है? सर सही आ रही है, अच्छी यस आ सर, रही है अब बहुत। थोड़ा अब ठीक आ रही है सर। हाँ सर अब Yes, तो sir. ठीक आ रही है बिल्कुल। करें आगे, स्टार्ट करें? यस सर करते यस हैं। सर, करिए हाँ, सर, सर, करिए। करिए सर, अब आवाज ठीक आ रही है सर। ये किसका देखिए, cos थीटा की वैल्यू आपको पता है -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लूं कभी, या तो थीटा की वैल्यू अगर मैं कुछ भी ले लूं, या तो इसकी वैल्यू कहाँ तक लाई कर सकती है, या तो अगर मैं थीटा ये -1 रख दूं यहाँ पे तो r बराबर 0 हो सकता है, और यहाँ 1 रख दूंगा तो r बराबर 2a हो सकता है। r की वैल्यू 2a और 0 के बीच में लाई करेगी, कभी इनफाइनाइट होगी क्या? ठीक है, बताइए इनफाइनाइट होगा क्या कभी ये? सर नहीं हो पाएगा। हाँ, नो सर। सर बहुत मुश्किल है। नो सर, इनफाइनाइट नहीं जाएगा नो एसिम्प्टोट क्योंकि रेंज ही -1 से। ठीक है, नो एसिम्प्टोट एग्जिस्ट। अब क्या करेंगे, टेंजेंट एट अदर पॉइंट निकालेंगे, टेंजेंट एट अदर पॉइंट। टेंजेंट एट अदर पॉइंट का फॉर्मूला होता है tan phi equals to, this is phi, tan phi equals to r dr over d theta, dr over d theta। ठीक है, tan phi equals to r dr over d theta। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू क्या है आपके पास, व्हाट इज r? a 1 plus cos theta, and what will be the dr upon d theta? minus a sin theta, minus a sin theta। ठीक है, होगा कि नहीं होगा dr upon d theta? a Yes, से sir. तो a 1 plus cos theta over minus sin theta। This is सर ये tan क्या phi। कर रहे हैं दोबारा बताइए एक बार। tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन क्या है? मैं टेंजेंट देख रहा हूँ कि और किसी पॉइंट पे, अदर पॉइंट पे टेंजेंट देख रहा हूँ मैं, उसके लिए tan और थीटा ये फॉर अदर पॉइंट पे टेंजेंट एट अदर पॉइंट निकालने के लिए मुझे फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, फॉर्मूला। अच्छा सर। हाउ टू फाइंड द टेंजेंट एट अदर पॉइंट, उसके लिए फॉर्मूला है tan phi इक्वल्स टू r dr over d थीटा। ठीक है, क्लियर? जी सर। पुट थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करो यहाँ पे, तो क्या आएगा, tan phi इक्वल्स टू 1 प्लस cos 0 ओवर माइनस साइन 0, यानी कि 2 अपॉन 0 बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, तो tan phi इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो phi की वैल्यू कितनी होगी बताओ? tan में इन्फिनिटी कहाँ आता है? tan में इन्फिनिटी कहाँ आता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री में, 90 डिग्री। 90 डिग्री सर। 90 degree. n pi by 2 सर ओके, पाई बाय 2 सर। थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। थीटा, ये थीटा पाई कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं थीटा इक्वल्स टू आपका पाई रखता हूँ या थीटा इक्वल्स टू पाई रखता हूँ तो कितना आएगा? थीटा इक्वल्स टू पाई रखा तो आ गया आपका tan phi इक्वल्स टू 1 प्लस cos phi ओवर माइनस साइन पाई। तो cos पाई तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 0 है ना, तो 0 बाई 0 बन गया, 0 बाई 0 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। यस सर, 0 ऐसा हो रूल जाएगा है। 0।
एल हॉस्पिटल रूल लगा यस सर। तो कितना हो जाएगा tan phi इक्वल टू तो माइनस साइन थीटा ओवर माइनस कॉस थीटा यानी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो कितना हो गया साइन पाई ओवर कॉस पाई तो 0/-1 इक्वल टू 0 हो गया है ना। tan फाई की वैल्यू कितनी 0 कहाँ पे होती है पाई बराबर किसे 0। ये वाली लाइन आपकी समझ में आई क्या ये मैंने क्या किया है। यस सर आया। यस सर। समझ में नहीं आया एल हॉस्पिटल लगा दिया। एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया मैंने। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0/0 समझ रहे हैं बता सर दोबारा। एकदम। नहीं आया भाई किसकी समझ में नहीं आया बताओ। सर ये रूल मुझे याद नहीं है। देखिए अगर एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ओवर gx अगर ये 0/0 की केस बने इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की इनवर्स बने जाए इस तरीके से फॉर्म आ जाए तो उसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ अस्पताल एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है कि लिमिट x टेंड्स टू a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देता है। डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है अगर अब भी Yes, sir. इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है अब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो फिर अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे है ना। एक बार और लगा सकते हैं। यस सर। तब तक कि आपके पास एक रियल वैल्यू ना आ जाए। ठीक है तो आपके पास अदर टेंजेंट आपके पास आ गए। एक आ गया आपका फाई इक्वल्स टू π/2 और एक आ गया पाई इक्वल्स टू 0। ठीक है समझ में आ गया। यस सर। यस सर आ गया। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस तो मैंने आर की वैल्यू 0 से 2 बताई दी आपको। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस देख लीजिए। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आर इक्वल्स टू ऊपर करिए सर ऊपर करिए। सर कलर में नहीं लिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। सर मतलब पिछले जो थीटा इज इक्वल टू पाई वाला तो आ जाए ये वाला बस सर। ये यहाँ से हाँ सर। क्या करना है बताना है। नहीं नहीं सर बस फोटो खींचनी स्क्रीनशॉट देख लीजिए अच्छा लिख भी लो। सर वेट लिख रहे हैं सर। सर ये टैंजेंट एट अदर पॉइंट निकालने के लिए थीटा को 0 और पाई क्यों लिया गया है 0 और पाई क्यों रखा गया मतलब टेंजेंट अगर कोड निकालने के लिए थीटा का 0 और पाई क्यों लिया मैंने। ठीक है क्योंकि जो आपका कर्व बनेगा ऐसी पे तो बनेगा। ये जो मैंने बताया था ये कर्व आपका ऐसी पे तो बनेगा इस लाइन पे अच्छा क्योंकि आपने इसमें टेंजेंट टेंजेंट आपको निकाल लिया ना। हाँ हाँ थीटा इक्वल्स टू पाई टेंजेंट एट पोल थीटा इक्वल्स टू पाई अगर ये टेंजेंट है किसी पोल पे तो पूरी ये उसी पे हो गया ना यहाँ पे इसी पूरी लाइन पे ले लेंगे इसको। कर्व आपका यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा ना सिमेट्रिक दे रखा है किसके अबाउट सिमेट्रिक है ये एक्स के किसके अबाउट इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो इनिशियल लाइन थीटा बराबर 0 और पाई यही तो होगी या थीटा बराबर पाई होता है या थीटा बराबर 0 होता है। आ गया समझ में।
यस सर आ गया है। देखिए रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया था कि आर की वैल्यू देखेंगे कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। थीटा की कोई भी वैल्यू मैं ले लूं तो हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है। जब कॉस थीटा की वैल्यू मानी तो आर की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर कॉस थीटा की वैल्यू मैं 1 मानूंगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएगा 2a से लेके 0 तक। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 0 से लेके 2a तक। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब कर्व बनाते हैं इसका। अब कर्व बनाते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को देखेंगे। ये क्या है यहाँ पे थीटा बराबर 0, यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 और थीटा इक्वल टू यहाँ पे पाई। क्लियर? ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 0 से लेके कहाँ तक 2a तक। दिस इज 2a 0। यस सर। यहाँ पे आर की वैल्यू 2a है और थीटा की वैल्यू 0 है। यहाँ ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आ जाए भाई, बताइए पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये वाला जो मैंने बता रहा हूँ, आर की वैल्यू 2a और थीटा की वैल्यू 0। हाँ सर ये वाला यस सर पॉइंट आ आ गया। गया। यस सर समझ आ गया समझ आ गया। अब देखिए, अब मैं थीटा की वैल्यू जैसे इस साइड पे चलूंगा, इस साइड पे थीटा की वैल्यू लेके चलूंगा तो वहां पे आर की वैल्यू मुझे बताते चलिए क्या आया है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे आर की वैल्यू कितनी? थीटा इक्वल टू 30 पे आर की वैल्यू A1 plus root 3/2 प्लस रूट 3/2 a1 प्लस रूट 3/2 2 + √3/। तो छोटी होगी, ये वैल्यू से छोटी होगी। यानी कि अगर मैं 30 डिग्री एंगल में इसको यहाँ बनाता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ लाई करेगी यहाँ पे। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री मान लिया ना मैंने, ये 30 डिग्री और थीटा बराबर 30 है तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे आ रही है। समझ में आया? अगर आर की वैल्यू 45 है तो कहाँ पे जा रहा है थीटा की वैल्यू 30। अगर थीटा की वैल्यू 45 पे तो आर की वैल्यू कितनी? A1 + 1/√2। तो यानी कि यहाँ पे इससे छोटी है। A1 + 1/√2। यहाँ पे थीटा 45 यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। आगे कितना है 60 पे कितना? 60 पे कितना 60 A1 + 1/2 A into 3/2 तो 3/2 यानी कि 3a/2 माना 3a/2 माना यहाँ पे आ गया 60 पे। 90 पे ए पे आ रहा है, 90 पे ए मान लिया यहाँ पे। ठीक है, 90 पे ए यहाँ आ रहा है, ये डिस्टेंस। और 120 पे कितना आ रहा है 120 पे a/2 a/2 ए माइनस यस 120 पे a/2 आ रहा है। मान लिया कि a/2 आपका यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ रहा है। नेक्स्ट 135 यानी कि यहाँ पे आ गया। 1 - 1/√2 ये आ गया 180 पे यहाँ आ गया। यानी कि कर्व आपका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कर्व कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। और वो कह रहा है कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री है, तो जितना इधर बनेगा उतना ही कर्व आपको इधर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ट जब शेप इन बन गया कर्व का। हाँ, दिल बन गया। हाँ, यस सर।
सर आपने जान के दिया था ये। कॉन्सेप्ट अच्छा है इससे लेकर। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, इसको क्या बोलता हूँ कार्डियो। ये हार्ट शेप नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे करके होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका कार्डियो है ना। क्या कह रहे हो शेप में ही बना है। आप, बना के अभी भी हर्ट लग दीजिएगा इसको। इसके बीच में से तीर निकाल दीजिए। निकला हुआ है 2-2। आप यहाँ ये हर्ट वर्ट वाली बात छोड़ के या इसको पढ़ लीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सबको म्यूट कर दिया जाएगा, फिर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाओगे। सर पहले आप है ना रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस वाली वो दिखा दीजिए स्लाइड। कौन बोल रहे हैं आप? कैसे आया? सर मैं खुशी। हाँ सर बस हाँ, इतना ही दिखाइए, थोड़ा नीचे। ये बता, नहीं एक सेकंड रुकिए। आप ये बताइए, आपने क्लास में थी नहीं, आप पहली में, और आपने एक बार ज्वाइन करके छोड़ दिया उसको। सर कब? इससे पहला जो मॉर्निंग वाला लेक्चर था। नो सर मैं थी, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, मैं प्रेजेंट बोल रही थी लेकिन आपने फिर भी एब्सेंट लगा दी। आवाज नहीं आ रही होगी। एक्चुअली क्या है ना कि जो आप प्रेजेंट रहते हो ना, मेरे पास डेटा एक्सेल शीट बन के आती है, उसमें पता चल जाता है कौन कितने टाइम तक प्रेजेंट है क्लास में। सर मैं तो प्रेजेंट थी। यस सर। सर मैं तो प्रेजेंट थी पूरे लेक्चर में। चलो ठीक है, ऐसे करिए, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस देखिए। अभी इसमें और बताना थोड़ा सा। सर 2a,0 कैसे आया? क्या क्या कह रहे हो? धीरे बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 2a,0 कैसे आया ग्राफ में? 2a,0 कैसे आया ग्राफ में? कहाँ है ग्राफ? यहाँ पे r की वैल्यू तो है 2a और थीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ 2a,0 लिखूंगा। बताइए, ठीक है सर। एंगल एंगल 0 है ना। और आप सर अभिनव को अनम्यूट कर दीजिए, उसको डाउट पूछना है कुछ। कौन है अभिनव? अभी ये कुछ बोल रहा था इसलिए मैंने इसको कर दिया। सर वो एक्चुअली बाहर से आवाज आ रही थी कुछ, वो कह रहा था कि गलती से माइक खुला हुआ, तो आपने उसको कर दिया। हाँ बताइए अभिनव, क्या डाउट है? अभिनव शर्मा, एनी डाउट? यस सर, एक चीज पूछनी थी मेरे को। जी बताइए सर। सर ये 2a,0 वाला कॉन्सेप्ट कैसा आया, ये समझ में नहीं आया मेरे बस। 2a,0 वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? जब मैं कर्व बना रहा हूँ, देखिए जब मैंने टेबल बनाई थी तो थीटा और आर लेके चला था ना। जब मैं थीटा 0 कर रहा था, आर मेरा 2a आया था, थीटा इक्वल 2 में क्या कर रहा था, 30 डिग्री कर रहा था, तो मेरी आर की वैल्यू आई थी आपकी a और 1 प्लस √3/2। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे थीटा 0 है, ये लाइन जो इनिशियल लाइन पे थीटा कैसा रहता है 0। अब मैं 30 डिग्री देखूंगा, थीटा 30 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 125, थीटा 135, इस तरीके से डिग्री चेक कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे ही जिस डिग्री पे आर की वैल्यू यहाँ से आएगी, आर की वैल्यू स्ट्रेट लाइन ऐसे करके जाएगी, आर की वैल्यू क्या होगी वहां पे वो मैं रख दूंगा, उसी जगह पे रखूंगा कि नहीं? ठीक है सर। यस सर। आर की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, थीटा की वैल्यू 60 पे, आर की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, थीटा की वैल्यू 90 पे। तो इस कर्व को मिला दूंगा मैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक शानदार सा। ओके सर। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा, देखना एक बार। पर बना हुआ है वैसा ही नीचे भी बनेगा सेम। हाँ सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। एक्स के अबाउट शेप ऐसी ही क्यों आई?
तो शेप ऐसी ही अब- क्यों है इसकी, हाफ हार्टेड शेप टाइप जो ट्रेस करो ऐसी ऊपर है। एक्सेस में जैसा कर्व होगा ग्राफ ऐसी बनाएगा shape तो ऐसे होगा। सर एक बार स्टार्टिंग से दोबारा सब कुछ बता दीजिए तब अच्छे से। हाँ, और एक चीज और रहेगी इसमें कि टेंजेंट क्या आया था, टेंजेंट एक आया था फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू तो यहाँ पे आएगा ना, जब मेरा थीटा बराबर 0 है तो टेंजेंट मेरा क्या आया था पाई/2। ठीक है, समझ में आया? टेंजेंट वाला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था मैंने? जब थीटा इक्वल्स टू 0 तो टेंजेंट क्या था पाई/2, तो यहाँ थीटा 0 है तो टेंजेंट ऐसे आएगा आपका एक, और जब थीटा इक्वल्स टू पाई है, थीटा इक्वल्स टू पाई अगर इस लाइन पे है मेरा, तो टेंजेंट क्या आया था 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके पाई/2 पे 0 आ रहा है। इस तरीके से मैं इसको कर लूंगा, इस पे तो बनेगा ही नहीं है पाई/2 पे 0, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दो थीटा ये वाला। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका तो थोड़ा बढ़िया सा ग्राफ बना देता हूँ, है ना? देखो ये एक्स एक्सिस थी, ये इनिशियल लाइन थी थीटा बराबर 0, मेरा कर्व बना था ऐसे ऐसे करके। सर बस एक ही ठीक है? टेंजेंट बनेगी ना पाई/2 पे, दूसरी वाली तो बनी नहीं पाने की है। थीटा बन नहीं है, लेकिन दिखाया ही है उसने, अगर थीटा इक्वल टू पाई पे टेंजेंट जो पाई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 तो मेरा यहाँ यही हो जाएगा, इसी जगह पे रह जाएगा, बनेगी नहीं वो, है ना? तो थीटा बराबर यहाँ 0 पे ये क्या है पाई/2 ये एंगल पाई/2 बन गया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो पाई/2 पे क्यों बना सर? वो तो थीटा इज इक्वल टू सिर्फ पाई निकला था ना। भाई थीटा इक्वल टू पाई निकला था, पाई की वैल्यू पाई/2 निकली थी ना, पाई निकली थी, पाई/2 निकली थी। पाई पाई निकली थी निकली थी सर। सर, पाई। पाई निकली थी ना, वही तो। ये क्या निकला है? टेंजेंट एट अदर पॉइंट नहीं तो थीटा टेंजेंट इक्वल टू 0 पे पाई की वैल्यू पाई/2 थी। और क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ सर यही है। वही तो लिखा है मैंने, थीटा इक्वल टू 0 पे मेरा टेंजेंट निकला है, ये दिस इज टेंजेंट, थीटा बराबर 0 पे टेंजेंट पाई/2 पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका a0 ये है, यहाँ पे यहाँ 2a0 हो गया है। ठीक है, दिस इज कार्डियोड r इक्वल टू a1 प्लस cos थीटा, क्या होता है इसको क्या बोलता हूँ, कार्डियोड। समझ में आया होगा आप लोगों के? एनी डाउट? No, sir. कुछ पूछना है? नहीं पूछना? नो सर, नो सर, अटेंडेंस। दोबारा ऊपर से सर स्टार्ट अटेंडेंस ले लें, क्या कह रहे हैं? सर ले लीजिए, अटेंडेंस सर। यस सर।